नहीं ये चल रही है, दोबारा कर लो। चल रही चला तो नहीं तो कुछ नहीं। अरे मैं अपने हाथ में लो अब आ गई। थोड़ा दूर भी हो जाए चलेगा। ठीक है ठीक है। अब वो क्लिक करना उसको। अब नहीं करना थी। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। और आज सत्संग है जगदीश मंडप में। और ये घड़ी जो आज हमें मिली है, लगभग 1 महीना इसका वेट करना पड़ा, जब हमें 2 घंटे मिले हैं। और इसमें हमें अपने मन को शांत करके कैसे बैठना है, किस तरह से सत्संग को हमें 2 घंटे के लिए गुरु जी के सच्चे चरणों से जुड़ना है। जय गुरु जी। गुरु जी का जो सत्संग है वो अमृतवाणी गुरबानी से जुड़ा हुआ है। हमें 2 घंटे गुरबानी के माध्यम से गुरु जी हमें संदेश देते हैं। और जो भी व्यक्ति चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर और सिर्फ वहीं का होकर, हमें जीवन में क्या गलती करते हैं, हम जहाँ होते हैं वहाँ पर अनुपस्थित रहकर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमें नहीं होना है। अगर हम जिस जगह हैं, जहाँ अगर हम सत्संग में हैं, अगर हम उतनी देर सत्संग के हो जाएं तो हमारा ध्यान एकाग्र हो। और इतनी तेज़ आवाज़ में गुरबानी इसलिए चलाई जाती है कि जिससे हमें दूसरों की आवाज़ें ना आए और हमारा ध्यान लगे। जब हम शुरू में बैठेंगे तो थोड़ा शरीर को रिलैक्स करके बैठ जाएं, पलाथी मार के बैठ जाएं, चोकड़ा मार के बैठ जाएं और अपना ध्यान एकाग्रता के साथ गुरु जी के साथ लगाएं। यानी चित्त नाल चित्त जोड़ी दिया। गुरु जी कहते हैं कि चित्त से चित्त को जोड़ना है, तार नाल तार जोड़ी दिए। तो तार से तार जब भी जुड़ेगी, ये माइक है, अगर इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। ऐसे ही हमारा कनेक्शन नहीं हो पाता तो हम सत्संग में आते हैं और आने के बाद भी हम सत्संग के नहीं हो पाते। किसी भी व्यक्ति से बाहर जाते हुए पूछोगे कि पिछले 2 घंटे गुरु जी के सत्संग में आपको गुरु जी ने कुछ बताया, कुछ याद आया, कुछ आपको ऐसा है जो लाइन, ऐसी बात, ऐसी चीज़, ऐसी वाणी जो आपको, आपके दिल को छू गई हो और जिससे आप अपने जीवन में उतारेंगे आज, तो ज़्यादातर लोग नेगलेक्ट होंगे, खाली होंगे, ब्लैंक होंगे। उन्होंने सुना लेकिन 2 कानों का भरपूर उपयोग करा, इधर से सुना और इधर निकल गया। इस कारण से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। इस कारण से दुख, क्लेश, जितनी भी दिक्कतें हैं हमारे जीवन में, जो गुरु जी से मिलने से पहले थी वही आज की आज हैं। सिर्फ उतनी देर, जितनी देर हम पानी में रहते हैं हम गीले लगते हैं, गीला महसूस करते हैं और बाहर निकलते फिर सूख जाते हैं। ऐसे ही जो सत्संग है हम इसमें रेगुलर आएंगे। ये नहीं मैं कहता कि पहले दिन से ही आपका ध्यान आप लगाओ। हम इस दुनिया में रहते हैं, हम मनमुख हैं, यानी अपने मन की करते हैं। और गुरुमुख बनने के लिए गुरु का मुख देखना पड़ता है। गुरु जो हमें कहता है उसका पालन करना पड़ता है, तो उसका पालन हम नहीं कर पाते, इसलिए हम इस जीवन में दुखी रहते हैं। और बहुत सत्संग सालों से, मैं भी पिछले कई वर्षों से, गुड्डू अंकल भी कई वर्षों से जुड़े हुए, लेकिन परिवर्तन देखें संगत में कितना आया, ना के बराबर। कारण जिन्होंने भी परमात्मा के नाम का ध्यान करा उसके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा ही आएगा। दुनियावी चीज़ों से हमें कोई आनंद नहीं मिलने वाला, वो आएंगी और चली जाएंगी। असली आनंद परम आनंद है जो गुरुबानी के माध्यम से गुरु जी हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। अगर हम अपने मन को एकाग्र कर लें तो हमारा जीवन उन्नत बन जाएगा और एक हम मनमुख से गुरुमुख बन जाएंगे। अगर इस प्रोसेस में हम चलेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। मैं तो कहूँगा कि आज से जब भी बैठें आप, 2 घंटे के लिए बैठे, ये मत माने 2 घंटे 2 मिनट में बीत जाएंगे जब आपका ध्यान एकाग्र होगा। अगर आप अपने को ही डरा लेंगे कि 2 घंटे, मुझसे तो 2 मिनट नहीं बैठा जाता, तो नहीं बैठ पाओगे। तो हमें पहले अपने को मजबूत करना है, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ परमात्मा से एकाग्र करना है, एकाग्रता बनानी है। और को गावे को सुने हर नामा चित लावे। कह रहे कोई गा रहा है, कोई सुन रहा है, हरि का नाम चित लगा के, को गावे को सुने हर नामा चित लाए, कहे कबीर संसा नहीं अंत परम गति पाए। परम गति का अर्थात मृत्यु नहीं, पर परम गति का मतलब इस जीवन में जीते जी हमें आनंद की अनुभूति हो और ये दुख हमें दुख ना लगकर और हमें सुख की अनुभूति हो। यही तो परमात्मा चाहते हैं, यही तो वो हमसे चाहते हैं कि तू आ, बैठ और ध्यान कर और तेरे जीवन में उन्नति प्रगति होनी प्रारंभ हो जाएगी। जय गुरु जी की। खन्ना जी ने जैसे अभी हमें बताया है सत्संग के बारे में, हमें उसी तरह से बैठना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। हमें फालतू बातों में नहीं, एक दूसरे की बुराई नहीं करनी। जैसे कि हम आते हैं सत्संग में, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, जलते हैं और अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, वो सब बकवास है। आप यहाँ बिल्कुल मत आओ इस सत्संग में। अगर इस तरह की आप संगत है, अपने घर ठीक है, आप यहाँ मत आओ। जय गुरु जी। हमेशा ये सोचना चाहिए, जैसे ऊंचा नीचा इन्होंने कहा, मैं नीवा
हमेशा मानो मैं नीचा हूँ, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, उनु वेख वेख मैं जीवा। मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, उनु वेख वेख मैं जीवा। अगर हम ये देखें कि मैं तो नीवा हूँ, मेरा मुर्शद ऊंचा है, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, अगर उसको देख के हम जीना शुरू कर देंगे कि वो हमारे अवगुण इतने होते हुए भी हमें देख भी रहा है, तब भी हमारी पालना कर रहा है। जब वो इतना बड़ा शहंशाहों का शहंशाह अपने को गर्व नहीं महसूस करता, तो हम हमारी तो औकात क्या है, हमारी रज़ा क्या है, हमें किस बात का गुरूर, हमें किस बात का घमंड। हम कुछ भी नहीं कर रहे, सब परमात्मा हमसे करा रहे हैं। तो हमेशा नीवा होके, जब हम नीवे रहते हैं, जिस पेड़ में वृक्ष में फल आते हैं वही नीवा होता है, उसी में फल आते हैं। और जो बांस होता है वो खड़ा रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन उसमें कोई भी फल नहीं आता। जय गुरु जी। खन्ना जी, बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ मैं, और गुरु जी का भी इस चीज़ों को समझाने के लिए जितना आपने हमें बताया, शायद किताबों से या हम टीवी पे सुनते हमें ऐसा कोई नहीं बता सकता जैसे आप हमें बताते हैं, और वो भी फेस टू फेस बड़ा अच्छा लगता है। और आपकी बात हमें माननी चाहिए। पूरी जितनी संगत आई है सब ध्यान दें इन बातों पे कि हमें संगत सत्संग में आना है और किस तरह बैठना है, नहीं तो खाली आओगे खाली जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, आते रहो और जाते रहो। जय गुरु। जय गुरु जी।